एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई तारकिशोर प्रसाद जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय निखिल कुमार चौधरी जी, हमारे साथ आए हुए जदयू नेता ललन सराफ जी, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी श्री धर्मनाथ तिवारी जी, मुकेश, यहां उपस्थित सभी एनडीए के भाजपा जनता दल के सभी नेतागण, सर्वश्री मुकेश पासवान जी, शिवशंकर सरकार जी, अजय दास जी, रविरंजन सिन्हा जी, राम यादव जी, देवव्रत गुप्ता जी, प्रभात मिश्रा जी, परिमल झा जी, अभिषेक सिंह जी, पवन सिन्हा जी, रविंद्रनाथ पोद्दार जी, शंभू पोद्दार जी, बबलू गुप्ता जी, रंजीत जायसवाल जी, आशीष बलिदानी जी, राकी सिन्हा जी, राम नारायण चौहान जी, बलदेव मिस्त्री जी, कमल पासवान जी, अनंत यादव जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब जो इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, धूप को बर्दाश्त करते हुए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आप जानते हैं कोरोना का प्रभाव पूरे दुनिया में फैला हुआ है और उसी बीच में चुनाव के कारण चुनाव अभियान का कम समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया। पहले काफी समय मिलता था, हम लोग सब जगह पहुंच जाते थे। इस बार चाह कर भी हर जगह पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन इसमें भी पुनः आपके बीच और कटिहार क्षेत्र में आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार, हम लोगों के पुराने साथी और सक्रिय काम करने वाले भाई तारकिशोर प्रसाद जी को देखिए, यह हमेशा अपने क्षेत्र का, जिले का, सबके विकास के लिए हमेशा सजग रहे हैं। जब भी इन्होंने बातचीत की है, हमेशा अगर किसी तरह की तकलीफ है, चाहे वो बरसात का मामला हो, आपदा की स्थिति हो, विकास की योजनाओं का सवाल हो, सड़क का हो, पुल का हो, किसी भी चीज का हो, कहीं कोई संस्था का हो, उसके स्थापना का हो, और जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन का प्रश्न हो, हर किसी चीज को लेकर के ये हमेशा सक्रिय रहे हैं और इनके प्रयास से कोई काम छूटा नहीं है। ये एक एक चीज के लिए सक्रिय रहे हैं, हम ये आपको बताने आए। इसलिए हम लोग तो यही कहने विशेष तौर पर आए कि भाई ऐसे व्यक्ति को भारी मतों से विजयी बनाइए, कमल फूल के छाप के बगल का दबा करके आप हमेशा भारी मतों से इनको विजयी बनाइए, यही निवेदन और अनुरोध हम लोग करने आए। और देखिए साहब, आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, पहले का क्या हाल था, हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में हमारे माननीय तारकिशोर बाबू ने भी बहुत बात कह दी, निखिल बाबू ने बात कही, कुछ बातें ललन सराफ जी ने कही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिर किस हालत में हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया? क्या हाल था साहब? शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता था? कहीं आने जाने की सुविधा थी? क्या हाल था? स्कूल में पढ़ाई का प्रबंध नहीं, अस्पताल में इलाज का प्रबंध नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, जंगल राज, विकास का कोई काम नहीं होता था। क्या हाल था? जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उसके पहले पूरे बिहार का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम, और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। हम लोगों ने अपराध पर भी नियंत्रण किया, एक एक काम किया। आप जान लीजिए,
हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं और जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे उसी से पता चलता है कि बिहार में कितनी कमी आई है अपराध की। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बायां दायां इधर उधर करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो अपराध पर नियंत्रण हुआ और जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके हिसाब से अपराध के मामले में जो इतनी बड़ी आबादी का हम लोगों का बिहार का राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, अपराध के मामले में इसका 23वां नंबर है देश में। आप जान लीजिए कि अपराध पर किस तरह से नियंत्रण हुआ। और विकास का दर, बिहार में विकास का दर प्रति वर्ष 12.84%। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है औसतन 10.52%। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, एक एक काम किया, अपराध पर भी नियंत्रण, एक एक काम। और आप जान लीजिए जब हम लोग निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने क्या आश्वस्त किया था लोगों को कि अगर हम लोगों को काम करने का मौका दीजिएगा तो हम लोग न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। 2005 में हम लोगों ने कहा था, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। और आप देख लीजिए हम लोगों ने यही काम किया, कोई इलाका उपेक्षित नहीं। और आप जरा देख लीजिए पहले कभी लोग, जो बाढ़ आता था, जो नुकसान होता था, उसके बारे में कभी कुछ करते थे लोग? और हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, और जान लीजिए 2007 से ही जिस तरह से हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के लिए काम किया और एक एक चीज के लिए नियम बनाया, कहीं कुछ होता है उसके लिए तत्काल कार्रवाई करते हैं। और कौन साल साहब यहां पर आता है और हम यहां स्थिति को देखने के लिए नहीं आते हैं। एक एक चीज करने का, जो कुछ भी नुकसान होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सारा प्रयास करते हैं। और इसके अलावे समाज में सबको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम लोगों ने कदम उठाया, स्कूल का, अस्पताल का किस तरह से उसमें बेहतरी लाई। और जान लीजिए महिलाओं को कोई प्रतिष्ठा थी, महिलाएं कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इन लोगों को जब मौका मिला था 15 साल, तो कहां चुनाव कराए थे। और जब एक बार चुनाव हुआ था 2000 में, तो एक भी महिला को आरक्षण नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं, अति पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जनप्रतिनिधित्व में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। और अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20%। सब लोगों को कितना अवसर मिला, 3 बार चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लोग पहले महिलाओं के महत्व को नहीं समझते थे। और एक बात जान लीजिए, हम शुरू से कहते हैं, जब तक समाज का विकास करना है तो पुरुष के साथ साथ अगर महिलाओं को सक्रिय नहीं किया जाएगा, उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, हम उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दे करके कितना जनप्रतिनिधि बनाया। और क्या हालत था साहब बताइए, यहां तो प्राथमिक विद्यालय में भी कितने बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कौन है भाई, तो मालूम हुआ या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक 30,000 लोगों को लगा करके सब काम में लगाया और उनको जीवन के 60 साल तक हम लोगों ने काम आगे भी सौंप दिया और सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। आज अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। और लड़कियां कितना कम पढ़ती थी। गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसको जो उम्र होती है उसको अच्छा कपड़ा चाहिए और कपड़ा देने की हैसियत उनकी नहीं थी, नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की।
कितनी लड़कियां बढ़ी। फिर हमको लगा कि हम भाई लड़कियों को 8वें तक खाली पढ़ाएंगे, इसको आगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे। जब 9वीं क्लास का अध्ययन किया, इतना बड़ा राज्य बिहार और लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम, हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव जगा। जब साइकिल योजना शुरू हुआ तो कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे, कहते थे लड़की को साइकिल दे दिया, बताइए अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है। और बताइए क्या माहौल बना। और उसके बाद जगह जगह जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना आगे बढ़ा दिया। अब आज जान लीजिए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल तक में बराबर। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मुझे इतना खुशी हुई कि लड़की की संख्या परीक्षा में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा। अब आप समझ लीजिए जो काम हम लोगों ने शुरू किया कहां अंजाम पहुंचाया। कुछ लोग सिर्फ जुबान चलाते हैं, काम नहीं करते। हम लोग काम करते हैं और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो एक एक चीज का काम। और क्या किया महिलाओं के उत्थान के लिए, आप बताइए। हमने जो काम शुरू किया, ये कहां कोई स्वयं सहायता समूह चलाते थे। हम लोगों ने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू कराया और कितनी बड़ी संख्या में जीविका समूह का गठन हुआ। 10 लाख हमारा लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। अब उसके आगे बढ़ा रहे हैं। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आई है महिलाओं में। परिवार की आमदनी बढ़ी और कितनी जागृति आई है। हम तो जीविका समूह की महिलाओं से जगह जगह बातचीत करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि महिलाएं भले पढ़ी लिखी न हो, लेकिन एक एक बात की जानकारी और समझ है। साहब तो जो आप लोगों ने मौका दिया, हमने सबको आगे किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। और आप बता दीजिए, समाज में हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? सबके लिए काम किया। किसी भी इलाके की उपेक्षा की है? हर इलाके के लिए काम किया। तो हम लोगों को अवसर मिला काम किया। अब कितना सड़क बना, कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, एक एक चीज को देख लीजिए। और हम लोगों ने लगातार काम किया और काम करते करते जब इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, पहले हमारे भाई तारकिशोर बाबू बता रहे थे आपको बिजली का कहानी। क्या हाल था भाई बिजली का? गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली कितना देर, और क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला, हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। और भूलिएगा मत, 2012 में पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के बाद जब भाषण देने के लिए हम दे रहे थे, तो हमने उसी बीच में कहा था कि भाई हम सब स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो हम आगे आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने सुधार लाया। और क्या लक्ष्य हम लोगों का था? 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले बिजली पहुंचा दिया। और अब और बिजली बढ़ रही है। अब लोग सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, सोच लीजिए। और पहले जिनको 15 साल राज करने का मौका मिला, बिहार में बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट। ये जान लीजिए। और जो सरकार सहायता दे रही है बिजली के मद में, 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार सहायता दे रही है बिजली के दर में। तो आप जरा समझ लीजिए, जब भी काम करने का मौका दिए, हम लोगों ने क्या कहा? हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, और उतना तेजी से काम हो रहा है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे देश में हर घर शौचालय, बिहार में भी हर घर शौचालय का काम। अब आप जान लीजिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर नल का जल आपके यहां तेजी से चल रहा है। 151 में 101 वार्ड में पूरा हो गया। और आप हर घर पक्की
गली और नाली का निर्माण आपके 151 वार्ड में काम पूरा होना था, पूरा हो गया, आप समझ लीजिए। और शहरी निश्चय के तहत कटिहार नगर निगम के सभी 43 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया, आप जान लीजिए। और ग्रामीण टोला संपर्क योजना, गांव तक सड़क बना रहे थे, उसका कोई टोला बाहर रह गया, उसको जोड़ने का भी काम कर रहे थे। आपके यहां 8 बसावट को संपर्क जो इच्छुक था उसको मिला। और जरा कितने ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो गया, 118 किलोमीटर, हर प्रकार से जो भी काम। और ये जान लीजिए हर घर नल का जल आपका कुछ महीने के अंदर पूरा होगा। तो एक एक काम, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण, कौन सा काम पहले आप जानते हैं? पहले महिलाओं को आप पुलिस बल में देख पाते थे? आज आप जहां जाइए पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेंगी। और बिहार में जितना पुलिस बल में अब महिलाएं हैं शायद ही किसी दूसरे राज्य में हो। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और क्या कहा हम लोगों ने? हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI, ये सब की स्थापना कितने बड़े पैमाने पर। और कटिहार के बारे में कुछ कहने की जरूरत, एक एक काम। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई तार किशोर जी जो हैं ये एक एक काम के लिए सक्रिय रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक संस्थान हो, हर चीज के लिए हमने नहीं देखा इतना सक्रियता। और किस तरह से जगह को बताना कि यहां पर बन जाए, बहुत अच्छा है, यहां पर यह काम हो जाए। तो भाई हम तो आपके बीच में आए हैं, हम लोगों ने काम किया है, काम करते रहे हैं। कुछ लोग खाली अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम लोगों को सबकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ये पूरा NDA के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार के लिए तो विशेष योजनाएं दी है। आप जरा देख लीजिए किस प्रकार से काम हो रहा, सड़क ही नहीं विकास। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, अगली बार काम करने का मौका दीजिएगा, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा। और हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि भाई अगली बार हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी में अपने युवक और युवतियों को पूरे तौर पर ट्रेन करेंगे, ताकि किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। यही काम होगा और इतना उद्योग फैलेगा, इतना व्यापार फैलेगा। आप अच्छी तरह जान लीजिए, औद्योगिक नीति भी हम लोग बना लिए। अब कोई मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाएगा। आप मौका दीजिएगा तो अगले 5 साल में देखिएगा बिहार के लोगों को तो काम रहेगा ही, बिहार में इतना काम होगा कि हो सकता है बाहर के लोग भी यहां कुछ काम करने पहुंच जाए। ये स्थिति हम लोग बनाएंगे एक एक करके। और ये जो नल का जल हम लोग दे दिए हैं, ये हम लोग आपको हर घर बिजली दे दिए हैं। अब इसके बाद हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा, अब बाहर सिर्फ उजाला ही उजाला रहेगा। सरकार की तरफ से काम, हर खेत तक सिंचाई का पानी। और एक बात और बता देते हैं जो सबसे जरूरी है, आप लोग जो समझते हैं कि यहां पर काम होना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। और हम लोग नाला बनवा रहे हैं, कोई गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। तो ये अच्छी तरह जान लीजिए, गांव हो या शहर, हम लोग जितना काम किए हैं उसका संरक्षण तो करेंगे ही, देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे हम लोग इस प्रकार का इंतजाम करेंगे कि पूरे तौर पर साफ सफाई हो, पूरा सफाई हो। आप देखते हैं पर्यावरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान। और कहा कि भाई जल का संरक्षण और हरियाली तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। ये काम कर रहे हैं। अगर गंदगी आएगी शहर और बाजार में, उसको दूर नहीं करेंगे तो पर्यावरण का संकट होगा। इसलिए एक एक जगह साफ सफाई का इंतजाम करेंगे। और आप लोग जान लीजिए कि आप सब लोगों को हम लोग स्टॉर्म
वाटर ड्रेनेज का भी इंतजाम करेंगे ताकि पानी कहीं नहीं जमेगा, जाएगा पानी, निकासी होगा, हर चीज का इंतजाम हम लोग करवाएंगे। आप ये जो हम लोगों का मन बना हुआ है, और आप जान लीजिए, आप मौका दीजिएगा, हम लोग एक एक काम करेंगे। और जो देख रहे हैं सड़कों का चौड़ीकरण, जितना गांव में सड़क बना दिए, अब इसके बाद और भी जो आप लोगों की इच्छा होगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने का या महत्वपूर्ण स्थलों पर जाने का, उसके लिए भी और नई सड़क बनवाएंगे। और जो शहर है, बाजार है, आप देख रहे हैं सड़क कितना ठीक से बनाने की कोशिश हो रही है हम लोग, और कई जगह बाईपास बन रहा। हम लोग पूरे बिहार में हर शहर, हर बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो हम सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं। तो आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोगों को मौका दीजिएगा तो औद्योगिक नीति हम लोग बना चुके हैं, और केंद्र सरकार का सहयोग। आज जो लोग बाहर थे, बाहर से आए कोरोना में, आप देखा आदरणीय मोदी जी ने जून महीने में ही जो केंद्र सरकार की योजना बना करके राज्य को सहयोग दिया, और राज्य ने उसमें जो हिस्सेदारी की, मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब जगह कि कोई मजबूरी में बाहर नहीं जाए। तो एक काम, और पहले क्या था भाई, आजकल लोग बोलता रहता है, जरा भूलिएगा मत, भूलिएगा मत भाई। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों के आने के पहले कितना व्यापारियों को लोग तंग करते थे, कितने व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए थे, कितने डॉक्टर को तंग करते थे, कितने डॉक्टर बिहार छोड़ करके बाहर गए थे। और जब हम लोगों को मौका मिला था तो याद रखिएगा और नई पीढ़ी को बताइएगा कि पटना में व्यापारियों को जो मजबूरी, जो भागे नहीं बिहार छोड़ करके, उनके लिए हमने एक सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों की सरकार ने किया था। आप जरा जान लीजिए, पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, भूल जाते हैं लोग, कहते हैं बिहार का लोग बाहर है। अरे बिहार का लोग बाहर है, आपको मालूम है, जब हम लोग काम करने के लिए कहीं निकलते थे दूसरे राज्य में, कहता था भाई आपके यहां से कम लोग आता है। तो देख लीजिए, हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो कोशिश होगी, कोई मजबूरी में नहीं जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। यही हम लोगों का लक्ष्य है। आगे अगर काम करने का मौका दीजिएगा तो हम लोग तो काम करने वाले, सेवा करने वाले, तो यही आपके बीच में आए हैं। आज तो और कई जगहों पर हमको जाना है। अब इतना ही कहते हुए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चिंत रहिएगा, और समाज में झगड़ा कुछ लगाता है उसके फेरा में मत रहिएगा, आपस में प्रेम का, भाईचारे का माहौल रखिएगा। तो अब बताइए कि हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के नेता भाई तारकिशोर भाई को, तारकिशोर प्रसाद जी को आप कमल फूल छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइएगा। हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आश्वस्त कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। आप लोगों ने आश्वस्त किया और आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 7 तारीख को वोट है। सबसे प्रार्थना करेंगे कि हर आदमी जाकर के वोट दीजिएगा, कमल फूल छाप के बगल का बटन दबा करके। और जो हमारी बहनें हैं उनसे हम विशेष आग्रह करेंगे, भाई आपके लिए तो हम रात दिन काम करते रहते हैं, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है बहनों से कि भाई 7 तारीख को यानी परसों सवेरे आप जगिएगा, तैयार होइएगा, आप पहले जाके वोट दे आइएगा और तब आके घर में खाना बनाइएगा और तब खाइएगा। और घर के बाकी लोगों को, मतदाताओं को कहिए जाकर के वोट दे करके आओ, तब तुमको खाना खिलाएंगे। तब देखिएगा जो स्थिति है और कितना जबरदस्त रूप से फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। केंद्र का सहयोग, केंद्र का विशेष सहायता और राज्य का अपना प्रयास मिल करके हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का पुनः
अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आगे की सभा में जाने की इजाजत चाहता हूं।